नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और वॉर कवरेज न्यूज 24 की नॉन स्टॉप लगातार जारी है। 7वें दिन युद्ध के बीच एक और बड़ी खबर जिसका हम रुख कर रहे हैं यूक्रेन पर। रूस कभी भी कर सकता है बड़ा अटैक, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। कई शहरों में लगातार इस वक्त घंटी खतरे की बज रही है। यूक्रेन के कई शहरों में लगातार सायरन को बजाया जा रहा है, लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। यूक्रेन पर कब्जे का काउंटडाउन। तो यूक्रेन के तमाम शहरों के बाद बारी कीव की आती है। कीव में कभी भी बड़ा अटैक हो सकता है रशिया की तरफ से। वहां पर सेना रशिया की लगातार कीव की ओर आगे बढ़ते हुए, और कीव में ही कई जगह ऐसी हैं जो जल रही हैं इस वक्त। ये खार्किव में तबाही की तस्वीरें 6 न्यूज 24 आपको दिखा रहा है। एयर स्ट्राइक की तस्वीर आप देखिए, जहां पर बड़ी बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया। दूसरी तरफ खंडर में तब्दील खार्किव हो चुका है। ड्रोन अटैक किया जा रहा है, मिलिट्री अकेडमी को निशाना बनाया गया है। खार्किव की तबाही के निशान, ये तस्वीरें आपके सामने। अब सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, यहाँ पे संग्राम हो रहा है। बस ये दो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। और वहीं पुलिस हेडक्वार्टर पर एयर स्ट्राइक की गई उस बिल्डिंग को, ये जो बिल्डिंग जलती हुई तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये दरअसल पुलिस अकेडमी है, पुलिस हेडक्वार्टर है, जहां पर रशिया की तरफ से एयर स्ट्राइक किया गया। और पूरा शहर इस वक्त चल रहा है, तबाही के मुहाने पर खड़ा है। जमीन पर आप देखेंगे आसमान से, और इस वक्त न्यूज 24 पर तो वहां पर पूरा शहर खार्किव, जो कि यूक्रेन का सबसे बड़ा शहर है, कई मामलों में महत्वपूर्ण है। 2 बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, सबसे ज्यादा लोग यहां पर रहते हैं। और जो बाहरी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने के लिए जाते हैं, खार्किव की 2 बड़ी यूनिवर्सिटी, उसमें सबसे ज्यादा संख्या है। इसी को अब तबाह कर रहा है रशिया और उसकी सेना। एक के बाद एक बड़े अटैक, 6 तस्वीरें तबाही की सारी कहानी बयां कर रही हैं। कई जगह पर ऐसा है कि यूक्रेन की सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है यूक्रेन को, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि उनको रोक पाए पूरी तरीके से। अब जवाब देने के बाद, रशिया का नुकसान होने के बाद, तमाम रूसी टैंक तबाह होने के बाद, फिर भी रूस की सेना आगे बढ़ रही है। खार्किव सबसे बड़ा शहर, अगर इस पर पूरी तरीके से कब्जा हो जाता है तो फिर आप देखिए कि ये कितनी बड़ी जीत होगी। एक और बड़ी खबर, खार्किव में अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है। खार्किव शहर रूसी स्ट्राइक से दहला है। एयर स्ट्राइक रशिया की तरफ से खार्किव पर की गई है। जो तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीर है पुलिस हेडक्वार्टर की, उसको निशाना बनाया गया है। ये जो धुनु का जल रही है बिल्डिंग, यही है पुलिस हेडक्वार्टर खार्किव में, जिस पर एयर स्ट्राइक की गई रशिया की तरफ से। और जैसे ही एयर स्ट्राइक हुई, पूरी बिल्डिंग तहस नहस हो गई है, जल रही है। न सिर्फ ये बिल्डिंग बल्कि खार्किव के कई बिल्डिंगों में ऐसे ही आग लगी हुई है और सन्नाटा पसरा हुआ है तबाही का। यानी कि रशिया मान नहीं रहा है, उसको हर मुमकिन कब्जा चाहिए कीव पर। तो तमाम बड़े उन शहरों को निशाना बनाते हुए कीव की तरफ ये जंग जा रही है। 7वां दिन है, लेकिन जहां पर ये जंग ठंडी होनी चाहिए थी वो लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ बातचीत का सिलसिला चला जरूर, लेकिन निकला कुछ नहीं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कह दिया है कि जब तक ऐसे हमारी बिल्डिंगों को जलाते रहेंगे, पुलिस हेडक्वार्टर पर हमला करते रहेंगे, रिहायशी इलाकों पर हमला करता रहेगा रूस, तो फिर उस बातचीत का क्या मतलब रह जाता है। जेलेंस्की ये भी कह रहे हैं कि नेटो कंट्रीज भले ही हमें हिस्सा ना बनाए, लेकिन कम से कम हमें सुरक्षा की गारंटी तो दे सकते हैं, जिस वक्त अभी यूक्रेन को बहुत ज्यादा मदद की आवश्यकता है। लेकिन पुतिन किसी की नहीं सुन रहे हैं। पुतिन पर लगे तमाम प्रतिबंधों के बावजूद भी रशिया की जो रूस की सेना है वो आगे बढ़ रही है। 7वें दिन युद्ध के बीच की तस्वीरें 2 इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। यूक्रेन में रूसी हमलों के बाद बाहरी तबाही की ये तस्वीरें। दूसरी तरफ ये हेडक्वार्टर जलता हुआ, एयर स्ट्राइक की गई है, रॉकेट दागे जा रहे हैं, गोला बारूद से धमाका किया जा रहा है, बॉम्बिंग हो रही है, गोलीबारी की जा रही है। दूसरी तरफ टैंक लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो जेलेंस्की की तरफ से आई, वो कह रहे हैं कि 6 दिन में 6000 नागरिक सैनिक हमने रशिया के मार गिराए हैं, और दूसरी तरफ जो रशिया के टैंक थे उनको तबाह कर दिया है। लेकिन जिस तरीके से रूस की सेना आगे बढ़ रही है, क्या उस बात पर यकीन किया जाए
क्योंकि अगर वहां पर यूक्रेन की सेना उनको रोकने में कामयाब हो पाती तो यहां तक रशिया के जो लड़ाके हैं वो नहीं पहुंचते। अब खार्किव में घुसने का मतलब दुनिया समझ रही है कि कीव के कितने नजदीक रशिया पहुंच चुका है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है कब्जे का, किसी भी वक्त तख्ता पलट वहां पर हो सकता है। ज़ेलेंस्की छिपे हुए हैं कहीं पर, लेकिन नागरिक दर दर भटक रहे हैं और ये शहर खंडर होते हुए दुनिया इस वक्त देख पा रही है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा। बातचीत जो टेबल पर शुरू हुई वो भी अब बंद हो चुकी है। सिर्फ रशिया पर आर्थिक प्रतिबंध के अलावा और कुछ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पुतिन ने ठान ली है कीव तक पहुंचने की। हालांकि ऐसा नहीं है कि रशिया को नुकसान नहीं है, जितनी लंबी ये लड़ाई जंग चल रही है उतना रशिया का नुकसान भी हो रहा है, पुतिन की टेंशन भी बढ़ रही है। और इसीलिए 7वें दिन युद्ध के बीच जंग को और तेज करते हुए पुतिन की सेना पहुंची है खार्किव और वहां पर धमाकों से शहर को दहलाया जा रहा है, तमाम बिल्डिंग को नेस्तनाबूद किया जा रहा है, हमले लगातार किए जा रहे हैं। ये तबाही का मंजर दुनिया इस वक्त देख रही है और सभी को अपनों को निकालने की चिंता है, लेकिन इन धमाकों के बीच कोई निकले तो निकले। कैसे वीरान होते ये शहर, खंडर होते ये शहर, दुनिया इस वक्त देख पा रही है। बाहरी मदद के लिए तैयार हैं, लेकिन अंदर जो मंजर पसरा हुआ है तबाही का, इसको कौन रोके? रशिया की सेना को कौन रोके? क्योंकि यूक्रेन की जो ताकत है अभी वो नाकाफी साबित हो रही है। यानी कि कुछ घंटों में अगले जो पल हैं उसकी तस्वीर का अंदाजा इन हमलों को देखकर दुनिया आसानी से लगा सकती है कि पुतिन अपने मकसद में किसी भी वक्त कामयाब हो सकते हैं। काउंटडाउन कब्जे का शुरू हो चुका है और जितने भी एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े लगातार वो यही बात कह रहे हैं कि यूक्रेन पर कब्जा वो नहीं चाहते हैं, यूक्रेन को रशिया में मिलाना वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। पुतिन कीव पर कब्जा चाहते हैं, वो अपने मनपसंद का राष्ट्रपति वहां पर बैठाना चाहते हैं, अपने लोगों को वहां पर बैठाना चाहते हैं, क्योंकि पुतिन को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। क्योंकि असल जंग लड़ाई की यहीं से शुरू हुई कि वो कभी भी नहीं चाहते थे कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा बने, वो कभी नहीं चाहते थे कि उनके बॉर्डर के आसपास नेटो की सेना वहां पर पहुंचे, क्योंकि उन्हें फिर अपनी सुरक्षा का खतरा था। वो दबदबा नेटो का अपने आसपास पुतिन बिल्कुल नहीं चाहते थे और ज़ेलेंस्की बिल्कुल नहीं सुन रहे थे। उसका नतीजा 7वें दिन इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।